नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। 2014 में बीजेपी ने करीब 10 साल के लंबे अंतराल के बाद सत्ता में वापसी की थी और इसके बाद साल 2019 के लोकसभा चुनाव में फिर से सत्ता पर बीजेपी काबिज हुई। बता दें कि साल 2014 में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए ने 336 सीटें हासिल की थी, जिसमें बीजेपी ने अकेले ही 282 सीटें जीती। ऐसा पहली बार था जब किसी गैर कांग्रेसी पार्टी ने बहुमत हासिल किया था। वहीं 2019 में एनडीए ने कुल 353 सीटें जीती थी, जिसमें 303 सीटें बीजेपी के खाते में आई और 50 सीटें गठबंधन वाली पार्टी ने जीती थी। ऐसे में लगातार 2 बार सत्ता हासिल करने वाली बीजेपी के लिए मोदी सरकार के मंत्रियों ने बेहतरीन तरीके से अपने कार्यकाल में काम किया, जिसके बाद अब 2024 पर बीजेपी की नजरें जाकर टिक गई हैं और पीएम मोदी ने अपनी सरकार के कुछ खास मंत्रियों पर बेहद ज्यादा भरोसा जताया है। बता दें कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर अब उन मंत्रियों की बात हो रही है जो 2014 से ही कैबिनेट में शामिल हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कौन है केंद्रीय कैबिनेट के वो धुरंधर मिनिस्टर जिन पर है पीएम मोदी को हद से ज्यादा भरोसा। राजनाथ सिंह मोदी कैबिनेट के सबसे ताकतवर मंत्रियों में से एक राजनाथ सिंह 2014 में गृह मंत्री बनाए गए, फिर 2019 में रक्षा मंत्री का पद दिया गया। नितिन गडकरी, निसंदेह नितिन गडकरी मोदी कैबिनेट के सबसे अच्छे मंत्रियों में से एक हैं, या यूं कहें वो सबसे बेहतरीन मंत्री हैं। वो 26 मई 2014 से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। 2014 में उनके पास शिपिंग मंत्रालय भी था। गडकरी के कार्यकाल में पूरे देश में सड़कों का कायाकल्प हुआ है। स्मृति ईरानी, 2014 में अमेठी से हार मिली लेकिन मोदी कैबिनेट में जगह मिली और मानव संसाधन विकास, सूचना प्रसारण और कपड़ा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई थी। 2019 में अमेठी से जीत कर आई तो महिला और बाल विकास मंत्रालय दिया गया। निर्मला सीतारमण, पहले कार्यकाल में निर्मला सीतारमण को राज्य मंत्री और रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। दूसरे कार्यकाल में उन्हें वित्त मंत्रालय की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। पीयूष गोयल 2014 में कुछ समय तक वित्त मंत्री रहे। इसके अलावा खनन मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। मौजूदा सरकार में वाणिज्य एवं उद्योग और कपड़ा मंत्री हैं। गिरिराज सिंह 2014 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री बनाया गया। इसके बाद 2019 में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। सर्बानंद सोनोवाल 2014 में असम के सीएम बनने से पहले 2 साल तक खेल मंत्री रहे, फिर असम के मुख्यमंत्री बना दिए गए। 2019 में वापस बुलाए गए। पोर्ट, शिपिंग और आयुष मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। किरेन रिजिजू 2014 में गृह मंत्री बनाए गए। 2019 की सरकार में कानून मंत्रालय दिया गया, फिर 2023 में बदलाव करके पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। नरेंद्र तोमर 2014 वाले कार्यकाल में खनन, इस्पात, श्रम, रोजगार और ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद 2019 में कृषि और किसान कल्याण मंत्री बनाया गया। धर्मेंद्र प्रधान, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के साथ कौशल विकास मंत्रालय दिया गया। 2014 में दूसरे कार्यकाल में शिक्षा मंत्री बनाया गया। तो मोदी सरकार के ये वो मंत्री हैं जिन्हें दोनों कार्यकाल में मंत्री बनाया गया। इन सब ने बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाई, जिसकी वजह से ये सभी मंत्री पीएम मोदी के खास बन गए। अब इन सभी पर 2024 की भी बड़ी जिम्मेदारी होगी। देखना होगा कि 2024 में क्या परिणाम आते हैं और अगर बीजेपी जीतती है तो इनमें से किस किस मंत्री को मंत्रालय दिया जाता है और पीएम मोदी इनमें से किस पर भरोसा जताते हैं।